हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं। तो आज मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं ईश्वर को याद करके। आप भी जिस शक्ति में मानते हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिए और दुआ करती हूँ कि मैं पूरी रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट हो। बट आप लोग बताना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट अगर आप चाहते हैं एक ऐसी रीडिंग जो पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट हो, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। जो पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्जेबल होती है, तो उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस पूछने हैं या कितना टाइम लिमिट की, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा डिस्काउंट भी प्रोवाइड हो सकता है। तो आप ज़रूर ऑप्ट करिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए। जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग भी सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, या जो कर चुके हैं वो भी ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, वीडियो के लिए सपोर्ट दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल ट्रांस। आप सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कार्ड्स हम पहले ही शफल कर चुके हैं, तो क्लेम करना ना भूलिएगा कमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिविटी आपके आसपास फैली हुई है। कुछ लोग हैं जिनको आपकी कुछ एटीट्यूड्स हैं, कुछ चेंजेस हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा नया इंसान आया हो, या फिर आपने किसी नई जगह आना जाना शुरू किया हो, या कोई नया दोस्त बना हो आपका, या कहीं आप नए, मतलब कोई ऐसे नए लोगों से आपका मिलना हुआ है जो कि आपके बारे में उनके जो विज़न है मैं वो बता रही हूँ। आए हैं ऐसे क्लियर इन्फॉर्मेशन दिख रही है मुझे कि ना, या तो अगर ये ऑफिस है कि अगर आपने नया ऑफिस शिफ्ट किया है या नए नेबर हैं, तो उनको आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। क्योंकि जो पुराने लोग हैं तो उनको तो अचानक से आप में सुंदरता नहीं दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो आपसे नया इंसान जुड़ रहा है वो आपकी सुंदरता की चर्चा कर रहा है। तो हाल फिलहाल में आप किसी नई जगह शिफ्ट हुए हैं, नई जगह काम करना शुरू किया है, नए फ्रेंड्स बने हैं, नए रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना ज़्यादा मिलना जुलना हुआ है। तो इस वजह से क्या है कि आपको देखकर लोगों की एकदम से पर्सनैलिटी के बारे में आपकी बात हो रही है, आपकी ब्यूटी के बारे में बात हो रही है। तो जो रोज़ मिलता है वो तो एक बार सोचेगा, बट अभी बार बार आपके बारे में, रेगुलर आपके बारे में थॉट्स आ रहे हैं ऐसे कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपकी अदाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। हाँ हाँ, आप खेल लो, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर लेती हूँ, है ना। तो आपकी अदाएं इतनी अच्छी हैं कि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करने में। और आप जानते हैं ऐसा हो नहीं सकता, अगर शिव जग रहा हो तो वो रीडिंग में पीछे से बोले नहीं, तो प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइज़। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें। एक तो उन्हें ना आपकी एक बात बहुत अच्छी लग रही है कि वो चाहते हैं कि आप उनके साथ अच्छे से घूमो फिरो, और आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो उनको। वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है उनको, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है उनको जब आप उनके साथ होते हो। आपके साथ आपकी कंपनी जो है ना, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, और उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एक्टिव हो, कि आपसे जब मिलते हैं लोग तो वो खुद को लेज़ी फील करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप इतना काम करते हो, और तो आप जैसे वर्कोहोलिक इंसान के सामने थोड़ा सा कंपैरिजन आ ही जाता है लोगों को। बट काफ़ी ऐसी क्वालिटीज़ हैं आपकी, जैसे कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना जितने दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं। काफ़ी हद तक जो है आपका दिमाग वो काफ़ी लोगों से अलग चलता है। मतलब एक जनरल सोच आप नहीं लेकर चलते हैं, या जैसे आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, कहीं ना कहीं आप भेड़ चाल वाले इंसान नहीं हैं, और भेड़ चाल करना आपको पसंद भी नहीं आता है। आप काफ़ी क्लियर कट इंसान हैं। आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी अगर हो तो वो बहुत अच्छी रहती है, और जितना भी हो आप कोशिश करते हो क्लियर रहने की, है ना। तो वो जो क्लैरिटी है वो कभी ऐसी होती है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लोगों तक पहुंचा देती है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ क्लियर हैं, काफ़ी
फोकस्ड हैं लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें ही ऐसे हैं कि आपकी ब्यूटी में ना चार चांद लगा देते हैं। एक इंसान, आप सोचो, जैसे अगर मान लो फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स को कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। कभी मेल को ऐसा नहीं बोला जाता है, क्योंकि ऐसा लोग मान लेते हैं ऐसा कि अरे आदमी में तो दिमाग होता है, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये ऐसा स्पेसिफिक वो है ना कि और ज़्यादा बता देते हैं, अरे ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि जिस पे ब्यूटी होती है उस पे ब्रेन नहीं होता, इसीलिए तो ये सेंटेंस निकाले गए, ब्यूटी विद ब्रेन है वो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु की कृपा है कि लोगों पे सुंदरता भी है और बुद्धि भी है। और फिर देखिए, सुंदरता जो होता है वो बड़े ऐसी चीज़ होती है, नज़रिए पे डिपेंड करती है। और अगर ऐसी बात होती तो आप सोचो, बहुत सारे प्रभु के रूप रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंसानों के रूप रहे हैं जिनकी सुंदरता की पराकाष्ठा, मतलब लिमिटलेस ब्यूटी थी उनकी, और माइंड भी उनमें बहुत था। तो ये है कि हम सभी प्रभु के ही अंश हैं। प्रभु का रूप नहीं है, लेकिन अंश तो हम सभी प्रभु के ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्यूटी अगर है आपके पास तो लोग आपको मिसजज करें ये सोच के कि इसमें दिमाग नहीं होगा, क्योंकि आपके से जो नया इंसान मिल रहा है, जिसके मन में आपके प्रति कोई भी जलन भावना अभी विकसित नहीं हुई है, कोई भी आपसे द्वेष नहीं है, आपसे गिले शिकवे नहीं है, आपसे नई नई दोस्ती हुई है, आपसे नया नया उठना बैठना हुआ है, आपसे नया नया मिलना हुआ है, उस इंसान को आप में कोई कमी नहीं दिख रही है, यानी कि आपका बिहेवियर अच्छा है। क्योंकि आपने, ऐसा तो है नहीं उस इंसान के लिए पर्टिकुलर आपने अपना बिहेवियर चेंज करके रखा है। आपका बिहेवियर वैसा ही है जैसा आप सबके साथ कर रहे हो। बट क्या है कि इन लोगों के मन में आपके प्रति अच्छी भावनाएं हैं, तो ये सिर्फ अच्छी चीज़ों को देख पा रहे हैं। और जो पुराने लोग हैं उनकी भावनाएं भी दिख रही हैं यहाँ पर, जबकि देखो बिहेवियर आपका पैटर्न सेम है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को या नए लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, जो लाइफ में पहले से तो उनके साथ बुरी तरीके का व्यवहार कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल न्यूट्रल चल रहे हो, चाहे नया हो चाहे पुराना, आपका एक सा ही रूप है। अगर सफ़ेद है तो आप सफ़ेद ही बोलोगे, काला है तो आप काला ही बोलोगे, चाहे सामने कोई भी पार्टी हो। आप बाइस्ड नहीं होगे नए पुराने के लिए, ना किसी की गुड बुक्स में आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो आप। बट क्या है, जो पुराने लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपसे इतने कंपैरिजन करने लगे हैं, खुद का इतने कॉम्पिटिटिव हो गए हैं कि वो ज़बरदस्ती आप से खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं। और खुद को बेहतर दिखाने की रेस में आपको हराने के लिए वो आपकी कमियां ढूंढने पे चिपट गए हैं। जब इंसान सिर्फ कमियां ही ढूंढने लगता है तो उसे सिर्फ कमियां ही नज़र आती हैं, फिर वो ये उम्मीद ना करे कि अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। तो वो वाला हिसाब आपके साथ हो रहा है। वो आप में सिर्फ और सिर्फ कमियां ही, जो काम में आप थोड़ा सा हल्के हैं, जो काम में आप लीस्ट इंटरेस्टेड हैं, उसी काम को और ज़्यादा हाईलाइट करना, या आपको ज़बरदस्ती पोक करना, ज़बरदस्ती आपका जो एंगर इशू है आपको थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना, ज़बरदस्ती आपकी कमियों पे वो डालना रोशनी। जबकि नए इंसान ऐसा नहीं करते। तो वही चीज़ होती है, अगर इंसान दूसरों के साथ कम्पिटिटिव ना होकर न्यूट्रल होकर जीना सीख जाए तो कोई भी इंसान किसी को बुरा नहीं समझेगा। क्योंकि आपके जैसे कार्ड्स आए ना, तो आपके लिए बहुत सारे लोग जो हैं, इनकी नई नई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी लग रही है, बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी है। या तो ऐसा है कि इनसे आपका बॉन्ड ऐसा है कि बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना रिलेशनशिप है, लेकिन ऐसे ही रहते हो जैसे कितने भी टाइम बाद मिलो तो बिल्कुल जैसे सब कुछ नया है, फ्रेश, एकदम बोर नहीं होते हो एक दूसरे के साथ। या तो ऐसे किसी इंसान की एनर्जी है, क्योंकि ट्रस्ट भी बहुत दिख रहा है, ये दिख रहा है भरोसा बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी भी दिख रही है कि सामने वाला आपको इतना इंटेलिजेंट, इतना आपको हर तरीके से सक्षम मानते हैं, जो भी अदर पर्सन है वो आपको इतना सक्षम मानते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर डिपेंड हुआ जा सकता है। इनफैक्ट आपको देखकर उनको थोड़ा लेज़ीपन आ जाता है, उनको ऐसा लगता है अरे ये निपटा लेंगे, ये कर लेंगे, अरे ये तो एक्टिव हैं, ये तो हाइपर एक्टिव हैं, तो हम क्यों सोचें। मतलब ऐसी फील उनको आ जाती है, आपसे इतना उनको वो है सपोर्ट होता, आपको सोचते हैं कि आप काफ़ी सपोर्टिव हो, उनको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसा फील आ रहा है यहाँ पे मुझे रीडिंग में। और जैसे कई चीज़ें हैं कि ना लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो लोगों को आपकी ये क्वालिटी इतनी पसंद आ रही है,
इतनी पसंद आ रही है कि आप ना छोटी छोटी बात का बतंगड़ नहीं बनाते हो। आप कोशिश करते हो अगर छोटी बात है अगर उसको लेट गो किया जा सकता है, या आप छोटी मोटी बातों पे कलेश करना पसंद नहीं करते हो। तो लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि अगर कोई बात हो भी जाती है तो आप उसको तूल नहीं देते हो और उस चीज़ को ठीक है लेट गो कर देते हो। उस चीज़ पे अच्छे से डिस्कशन करके उस बात को फिनिश करना आपको ज़्यादा बेटर लगता है। आप उसको खींचना नहीं चाहते हो। कोई भी बात है आप कम्युनिकेट करते हो क्लियरली और वो बात को या तो आर या तो पार करके ख़त्म कर देते हो, है ना। और समय के साथ आगे चलना आपको अच्छा लगता है। आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता कि कोप भवन में लेट गए हैं, रोए जा रहे हैं। तो वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना काफ़ी डिप्रेसिंग नेचर के, कि हर चीज़ के लिए रोते ही रहते हैं, जो नहीं है उस चीज़ के लिए रोते ही रहते हैं। वो वाला आपके अंदर एट्रीब्यूट नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी वजह मुझे दिख रही है कि काफ़ी लोग आपके साथ फ्रेंडलीनेस फील कर रहे हैं और काफ़ी लोग आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं क्योंकि आप वो उनको स्पेस देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ही रोना रोते रहते हैं और सामने वाले का सुनने के लिए अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, हर किसी को कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि वो जिससे कुछ शेयर कर सके। तो आप वो स्पेस ही नहीं दोगे तो आपसे कौन बात करेगा। आप अपना ही नहीं ख़त्म कर रहे हो, दूसरा क्या बोलेगा। तो वो वाली चीज़ है कि लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आप पे रिलाई करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं कि अगर आप अपना कुछ बात बोल रहे हो तो आप बराबर सामने वाले का भी सुनते हो और उनको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस या बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन जो आप प्रोवाइड कर सकते हो आप अपने तरफ से उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। फिर वो उसको मानते नहीं मानते वो उनकी मर्जी है। बट हाँ, आप एज अ फ्रेंड, एज अ पार्टनर, एज अ डॉटर, एज अ सन, जो भी आप रिलेशनशिप है आपका, या कोई अनजान भी अगर आपसे अपने मन की कोई बात कह रहा है तो आप उसकी व्यथा को सुनते हो पूरे सिंसियरिटी के साथ। और ऐसा है कि लोगों को ना इस चीज़ का बहुत भरोसा है कि आप ना पीठ पीछे मजाक नहीं उड़ाओगे उस चीज़ का। खिल्ली उड़ाते हैं ना कुछ लोग, जैसे बड़े अगर कोई रोकर कुछ बात कह रहा है तो उस बात को बड़े सीरियस होकर सुनते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, उसके बाद पीठ पीछे जाकर मजाक उड़ाते हैं, अरे वो तो नाटक ये वो। तो वो आप किसी के इमोशंस का ना मजाक नहीं उड़ाते हो। जो भी है आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हो। सामने वाले ने अगर किसी ऐसी स्थिति में आपसे कुछ कह दिया है जब वो बहुत वीक है, इमोशनली टूट गए हैं, इमोशनली बहुत वीक मोमेंट में अगर उन्होंने कुछ आपसे बात शेयर कर दी है तो आप उस चीज़ का बतंगड़ नहीं बनाते हैं या उस चीज़ को एज अ औजार यूज़ नहीं करते हैं कि अरे अब हमें ये पता चल गया, अब तो देखो इसको हम ब्लैकमेल करेंगे, अब तो देखो हम इसका क्या हाल करते हैं। वो एनर्जी नहीं है, वो ईविल एनर्जी नहीं है आपके अंदर। तो ये चीज़ है ना आपको अपने आप ही बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्ट कर देती है। जब इंसान के मन में ना दूसरों के प्रति अच्छा होता है ना कि नहीं यार, इस इंसान ने अगर रोकर मुझे कुछ बताया, इस इंसान ने दुखी होकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर कुछ मुझे बताया है या मुझसे शेयर किया है या मुझसे मदद मांगी है, तो मैं इस चीज़ को भले ही अगर मदद करने के काबिल हूँ नहीं हूँ वो बात अलग है, लेकिन इस चीज़ को मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँ। ये बात बस मेरे और उसके बीच रहनी चाहिए। उसकी बात है, वो चाहे 10 लोगों को और बताए, लेकिन आप अपने मुँह से ना बताओ। आप समझ रहे हो? ये गंभीरता जो है ये हर किसी में नहीं होती है और ये गंभीरता आप में है और यही गंभीरता आपको उन लोगों से अलग करती है। क्योंकि बाकी लोग जो हैं उनको इधर की तेरी मेरी मेरी तेरी इधर उधर करने में बड़ा दिलचस्पी है, बड़ा मज़ा है, लेकिन आपकी वो नेचर नहीं है। आप काफ़ी गंभीर हैं लाइफ में, काफ़ी कई बार सीक्रेटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ जो है खोल कर रख देने से कई रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ों को ढका रहना ही बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपको पता है, ये बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं कि सिक्योर्ड पहाड़ होता है, यानी कि एक सीख भी पहाड़ का काम करती है। तो थोड़ा सा पर्दा हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है और कहाँ उस पर्दे की ज़रूरत है कहाँ नहीं है, उस चीज़ का भी पूर्णतः आपको ज्ञान है। और आपके इसी ज्ञान पर लोग आपसे जो जुड़े हुए हैं उनको अभिमान होता है, उनको प्राउड फील होता है। आप प्राउड फील करवाते हो उनको अच्छा लगता है कि हाँ भाई आप पे लोग ना, आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट है लोगों को। इस चीज़ पे आपकी दाद दी जा सकती है कि अरे भाई कुछ भी बात हो तुम मुझसे कह के देखो, मजा ले इधर उधर हो जाए। तो इस चीज़ पे ना आपकी सच में दुश्मन भी आपके फिदा हैं इस चीज़ पे। तो क्योंकि ये बात वो भी मानते हैं कि कुछ भी बात हो जाए मजा ले कि वो बात इधर से उधर जा पाए, कभी भी नहीं। तो ये ट्रस्ट लाइफ में कमाना, एक ये रिस्पेक्ट होती है कि कमाना ना बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत कुछ कमा लेते हैं बट विश्वास कमाना बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। तो आप लोगों का विश्वास कमाते हैं, आपकी ये अदा
सब पर भारी है और सब फिदा हैं सदा पे। मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी अच्छी रही होगी। जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा है उनका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, साथ देते रहिएगा। नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका तो थोड़ा सा समय लगता है कमेंट करने में, लेकिन कुछ लोग तो रोज़ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बट जो नहीं करते हैं, बिल्कुल सिर्फ देख के चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट आपका, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट मेरा दिन बना देता है। तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, ऐसे ही प्यार और साथ देते रहें। शिव को दुआएं देने वालों का सच में बहुत बहुत शुक्रिया। और सब प्रभु की कृपा है और आप लोगों की कृपा है, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।